अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज है हमारी बेकिंग की थर्ड क्लास में हम सीखेंगे कि हम क्रीम किस तरीके से केक के ऊपर अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत काम की बातें सीखने को मिलेंगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको आसानी से देखने को मिल जाए। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें शुगर सिरप बनाना है, तो शुगर सिरप बनाने के लिए एक बाउल ले लें। इसके बाद आपने इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करना है। 1 कप से ज्यादा पानी हमें नहीं चाहिए। सादा पानी रूम टेम्परेचर का ले लें, या अगर गर्मियां हैं तो आप ठंडा पानी भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब ले लें चीनी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। चीनी आप लोग साबुत भी ले सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास पिसी हुई चीनी है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। 4 स्पून चीनी इस पानी के अंदर शामिल कर दें, मतलब 1 कप के अंदर आप लोगों ने 4 स्पून चीनी ऐड करनी है। चीनी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतनी देर हमने इसको मिक्स करना है कि चीनी और पानी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बहुत अच्छे से मैंने चीनी मिक्स कर ली है। अब इसको हम उठा के रख देंगे साइड पर। इसका काम हो गया खत्म। केक बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले तो भाई आपको जो चाहिए होगा वो ये है स्क्रैपर। अभी तो हम बना रहे हैं नॉन हाइड्रेट केक। अगर हाइड्रेट केक होगा तो स्क्रैपर बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसके अलावा जो हमारे पास मौजूद है ये जिगजैग वाला स्क्रैपर है। ये आपको 150 का सेट मिलेगा, और ये एक सेट के अंदर 3 स्क्रैपर्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये नाइफ। इसको हम कहते हैं स्पैचुला। सारा काम हम इसी स्पैचुला से करेंगे, और ये आप लोगों के पास होना बहुत जरूरी है। इसमें एक बिग साइज का भी स्पैचुला मिलता है इस तरीके से, तो ये जो है बड़े केक्स वगैरह बनाने के लिए काम आता है। लेकिन छोटा स्पैचुला जो है वो बड़े केक्स भी बना लेता है और छोटे भी बना लेता है। तो ज्यादा जो चलने वाली चीज है ना वो स्मॉल स्पैचुला है, वो भी आप ले लें। ये मैंने ले लिया है एक 7 इंच का केक बोर्ड, और इसके ऊपर मैं केक तैयार करूंगी। केक तो हमारा 1 पाउंड का है, लेकिन मैंने केक बोर्ड थोड़ा सा बड़ा सिलेक्ट किया है। चलें अब फिर हम काम करना स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने क्रीम के बारे में डिटेल में आप लोगों से बात की थी, तो क्रीम को मैंने इस तरीके से व्हिप कर लिया है। तो ये है हमारे पास 1 पाउंड केक जो कि हमने ऑनलाइन क्लास में बनाया था। इसको हमने नाइफ की मदद से काटना है, बिल्कुल सेंटर से कटिंग करना है। तो भाई ये है हमारे पास केक कटिंग नाइफ। इसके साथ हम केक को सेंटर से कटिंग करेंगे। ये अगर आप लोगों के पास मौजूद नहीं है तो आप नॉर्मल घर की छुरी के साथ भी इसको अच्छे से काट सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ये देखें, इसको मैं बिल्कुल केक के इस तरीके से सेंटर में रखूंगी। बिल्कुल सेंटर में इस तरह रखकर आपने बस इसको बिल्कुल आराम से चलाना है। ऊपर आप केक के इस तरीके से हल्का सा हाथ रख लें, और इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट सीधा आपने जो है नाइफ को चलाना है। देखें, बिल्कुल आराम से इस तरीके से आपने कटिंग करना है। और ये मैंने केक कटिंग कर लिया है। ये देखें मेरे 2 पीसेस हो गए हैं। इसके क्रम्स भी काफी सारे निकले हैं। हम केक को क्रम्स कोट भी करेंगे। चलें अब इसके ऊपर क्रीमिंग करते हैं। अच्छा, अब अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको चाहिए इस तरीके से पाइपिंग बैग, और पाइपिंग बैग के स्टार्ट से इस तरह से आप काट दें। इस पाइपिंग बैग की मदद से हम बहुत आसानी से केक पर क्रीमिंग करेंगे। ये मैंने 1 कप क्रीम ले ली है। तो ये मैं क्रीम जो है पाइपिंग बैग के अंदर डाल रही हूँ, ताकि हमें क्रीम को केक के ऊपर अप्लाई करने में बहुत ज्यादा आसानी हो और जल्दी से हम केक पर क्रीमिंग कर लें। सबसे पहले तो आपने केक बोर्ड के ऊपर इस तरह से थोड़ी सी क्रीम लगा लेनी है, ताकि जब आप केक रखें आपका केक जरा भी स्लिप ना हो। सेंटर से हल्का हल्का इस तरह प्रेस भी कर लें। उसके बाद ये आ गया हमारे पास शुगर सिरप। अब हम केक के ऊपर इस तरह से शुगर सिरप डालेंगे। शुगर सिरप हमने कॉर्नर्स पर डालना है, वहां डालना है जहां जहां जरूरत है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमने भर के नहीं डालना। और इस बात का ख्याल रहे, जब हम केक बनाते हैं और जो उसकी सबसे पहली लेयर होती है, यानी कि सबसे नीचे वाली लेयर, उस पर शुगर सिरप बहुत ही कम अप्लाई करना चाहिए। जैसे मैंने इसमें बस उतना ही डाला है जितनी जरूरत है। जहां जहां से मुझे लग रहा था कि ड्राई है केक, मैंने इतना ही शामिल किया। अब हम पाइपिंग बैग की मदद से इसके ऊपर क्रीम इस तरह से लगा देंगे। और ये आ गया हमारे हाथ में स्पैचुला, और ये स्पैचुला इस तरीके से प्रेस करेंगे और सारे कॉर्नर्स पर क्रीम को इस तरीके से घुमाना है। यानी जैसे हम बटर लगाते हैं ब्रेड के ऊपर, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इस नाइफ को गोल घुमाते जाना है और क्रीम को सारे कॉर्नर्स पर फैला देना है। क्रीम की क्वांटिटी थोड़ी कम थी, मैंने थोड़ी सी और क्रीम इसमें डाली है। जिस कॉर्नर पर क्रीम नहीं है वहां भी ये सारी क्रीम इस तरीके से फैलाकर लगानी है। इस तरह से नाइफ को घुमाना है। ये देखें, हमने सारे कॉर्नर्स पर बहुत अच्छे से जो है क्रीम लगा ली है, कोई भी कॉर्नर हमारा नहीं बाकी रहा। अब मैं क्रीम के ऊपर 1 चम्मच जैम डालूंगी। जैम मैंने मैंगो फ्लेवर में लिया है, क्योंकि मैंगो फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा लगता है वेनिला केक पर। इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा कमाल का हो जाता है अगर आप इसके अंदर मैंगो जैम इस तरीके से ऐड कर दें थोड़ी सी। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। इसके बाद इसके ऊपर हम केक की दूसरी लेयर रखेंगे। अब देखें, केक जो है एक कॉर्नर से बैठा हुआ लग रहा है। ये देखें, ये साइड बिल्कुल अंदर दबी हुई लग रही है। ऐसी कंडीशन अगर
अगर हो जाए तो आपने घबराना नहीं है और बल्कि इस तरीके से इस कॉर्नर पर ऐसे क्रीम ऐड कर देनी है, फिर जो है उसका सीक्वेंस बिल्कुल बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम इसके ऊपर भी शुगर सिरप अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से हमने बिल्कुल देख के शुगर सिरप डालना है कि कहाँ कहाँ शुगर सिरप की जरूरत है, बहुत ज्यादा भी शुगर सिरप ऐड नहीं करना। तो ये मैंने सारे कॉर्नर्स पर शुगर सिरप डाल दिया है। अब हम केक को क्रम्स कोट करेंगे। क्रम्स कोट करने के लिए मैं सिर्फ थोड़ी सी क्रीम ऐड कर रही हूँ। सारे कॉर्नर्स पे मैंने इस तरीके से क्रीम लगा दी है और ये देखें स्पैचुला हमने बिल्कुल सीधा रखना है और अब हमने टर्न टेबल को घुमाना है और थोड़ा थोड़ा सा अपने हाथ को भी इस तरीके से देखें आगे और पीछे करके इस तरह से क्रीम को लगाना है। थोड़ा सा आगे जाना है, फिर थोड़ा सा पीछे जाके क्रीम लगानी है, फिर थोड़ी सी पीछे लगानी है, फिर इस तरीके से थोड़ा सा आगे जाना है। इस तरह करने से आपकी जो क्रीम है वो सारे कॉर्नर्स पर बिल्कुल बराबर लगेगी। क्रम्स कोट करना बहुत जरूरी होता है। क्रम्स कोट करके अगर आप केक फ्रिज में रख दें, उसके बाद जब आप क्रीम दोबारा अप्लाई करेंगे ना, मतलब फिनिशिंग देने के लिए, तो बहुत ही प्यारी आपके केक की फिनिशिंग आएगी। इसीलिए क्रम्स कोट करना बहुत जरूरी है। नाइफ को थोड़ा सा इस तरह उठाना है और उठाकर इस तरह बस टर्न टेबल को घुमाना है और बस घुमाते जाना है। अब मैं ऊपर से भी इस तरह से बिल्कुल क्रीम को जो है सेट कर लूंगी, सारे कॉर्नर्स पर क्रीम को फैला लूंगी ताकि कोई भी क्रम्स बाकी ना रहे। बहुत अच्छे से मैंने इसके सारे कॉर्नर्स को कवर कर लिया है। अब हमने इसको रख देना है थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए। इसके बाद जब हम क्रीम अप्लाई करेंगे ना, तो भाई उसकी क्रीम की बात ही अलग होगी। तो ये मैंने अपना 15 से 20 मिनट के लिए केक ठंडा कर लिया है। अब हम इसके ऊपर क्रीमिंग करेंगे। सबसे पहले हमने इस तरह से कॉर्नर्स पर क्रीम लगानी है और टर्न टेबल को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से घुमाना है। ये देखिए मैं आराम आराम से टर्न टेबल को घुमा रही हूँ और ऊपर इस तरह से आती जा रही हूँ। इस तरह हमने बिल्कुल ऊपर आ जाना है। बिल्कुल इसी तरीके से टर्न टेबल को घुमाते हुए हमने सेंटर में भी क्रीमिंग करनी है। अब हमने इस तरह से सेंटर पे सबसे पहले क्रीम को स्प्रेड करना है। इस तरह देखिए मैं घुमा रही हूँ स्पैचुला की मदद से, आहिस्ता आहिस्ता से घुमाना है। ये देखिए बिल्कुल केक के ऊपर दबा के नहीं रखना, बिल्कुल आहिस्ता से रखना है। और ये जो कॉर्नर्स है, ये इस कॉर्नर से थोड़ा सा हमने जो है स्पैचुला को खड़ा करके रखना है। बिल्कुल इस तरह से हम केक के ऊपर क्रीमिंग करेंगे। देखिए मैं घुमाती जा रही हूँ। टर्न टेबल को आपने रोकना नहीं है, बस घुमाते जाना है। तो ये हमने ऊपर से सेट कर लिया है। इसके बाद हम कॉर्नर से सेट करेंगे। ये देखें बिल्कुल आराम से, बिल्कुल स्ट्रेट नाइफ आप लोगों ने रखना है। जहां से आप लोगों को लगे क्रीम ज्यादा है उसको आगे आगे करके ले जानी है और अगर एक्स्ट्रा क्रीम लगे तो आपने टिश्यू से हटा लेनी है। यानी स्पैचुला के ऊपर जो एक्स्ट्रा क्रीम आए ना, उसको फैलाना नहीं है बल्कि उसको टिश्यू की मदद से हटा लेना है। ये करने के बाद हमने बिल्कुल इस तरीके से टर्न टेबल को घुमाते जाना है। ये देखें जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम थी वो ऊपर आती जा रही है। अब यही साइड वाली क्रीम हमने बिल्कुल आहिस्ता से स्पैचुला से इस तरह से लगानी है, आगे करके थोड़ी सी लगानी है और फिर इसको इस तरह से स्पैचुला को साफ कर लेना है। ध्यान रहे ये जो एक्स्ट्रा क्रीम है इसको केक के ऊपर फैलाना नहीं है, बिल्कुल आहिस्ता से इस तरह से उठा लेना है। तो ये देखें सारे कॉर्नर से मैंने इस तरह से क्रीम उठा ली है। तो ये देखें हमारी कितनी जबरदस्त सी केक पर आइसिंग हो गई है। ये देखें हमने केक को बहुत जबरदस्त से कवर कर लिया है। इसको हम फ्रिज में रख देंगे और जो बाकी क्रीम हमारे पास बची थी उसके अंदर मैं ये येलो कलर ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी कलर शामिल कर सकते हैं, मैं येलो कलर डाल रही हूँ। इसको हमने बहुत अच्छे से अब मिक्स कर लेना है। इसके साथ हमने केक के ऊपर डिजाइनिंग करनी है। तो ये देखिए मैंने येलो कलर अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमारे पास नोजल है 1M नोजल। 1M नोजल का यूज करते हुए हम केक पर डेकोरेशन करेंगे। इसको लगा दूंगी मैं पाइपिंग बैग के अंदर और ये जितनी भी क्रीम है ये सारी पाइपिंग बैग के अंदर डाल लूंगी। एक सिंपल सा डिजाइन बना रही हूँ। इस तरह आप स्पैचुला लेंगे, इसके अंदर इस तरह 2-3 ड्रॉप्स डाल के ऐसे मिक्स कर देना है। अब यही स्पैचुला मैंने केक के बिल्कुल नीचे नीचे मतलब कॉर्नर कॉर्नर पर लगाना है, थोड़ा थोड़ा सा। इस तरह मैं सारे कॉर्नर्स पर लगा दूंगी थोड़ा थोड़ा सा येलो कलर। ख्याल रहे एक ही जगह सारा कलर ना लग जाए, बिल्कुल आराम से आप स्पैचुला का यूज करिएगा। अब इस तरह से स्पैचुला को बिल्कुल नीचे से रखकर इस तरह टर्न टेबल को घुमाएं कि ये सारा कलर आपस में मिक्स हो जाए। बिल्कुल नीचे वाली साइड को हमने कवर करना है। ऊपर से आप स्पैचुला को केक के ऊपर बिल्कुल मत चिपकाइएगा, बस नीचे वाले साइड से इस तरीके से नीचे से रख के इस तरह घुमाना है। तो ये मैंने हल्का हल्का सा येलो सा टच दे दिया है। अब भाई मैं 1M नोजल के साथ इसके ऊपर फ्लावर बनाऊंगी। ये देखें मैं एक बहुत ही सिंपल फ्लावर बनाने का तरीका दिखा रही हूँ। आपने बस इस तरह केक के ऊपर आपने बस अपनी नोजल रखनी है और पीछे से ऐसे दबाना है, फ्लावर जो है खुद ही बन जाएगा। ये वाला फ्लावर बनाना बहुत आसान है, बस आपने थोड़ा बहुत क्रीम को पीछे से प्रेस करना है और ये खुद ही डिजाइन बन जाएगा। आपने नोजल को थोड़ा थोड़ा ऊपर इस तरह से उठाना है। ये देखें 1M से हमने कितने जबरदस्त से और कितने आसान से फ्लावर्स बना लिए। इसके बाद जो इसके कॉर्नर्स पर जगह है, इधर मैं स्टार फ्लावर बनाऊंगी। बिल्कुल स्मॉल साइज के स्टार्स बनाने में भी मुझे कोई मेहनत नहीं करनी, बिल्कुल जरा सा पाइपिंग बैग को प्रेस करना है और ये देखें खुद ही स्टार बनते जाएंगे। जितना भी स्पेस है उस जगह पर मैं इस तरह से छोटे
छोटे छोटे से फ्लावर्स बना रही हूँ। देखिए मैं इस प्रेस करके फौरन उठा रही हूँ। हल्का सा आप इस तरह प्रेस करें और फौरन अपनी नोजल ऊपर उठा लें। 1M2D नोजल के साथ काम करना बहुत आसान है, आप लोग भी एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगी जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कि नोजल्स को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। वर्ड टू वर्ड बहुत ही आसानी के साथ मैंने आप लोगों को ये केक बनाना सिखाया है। अब इसके कॉर्नर्स पर भी इस तरह से मैं फ्लावर्स बना रही हूँ। देखिए जरा सा प्रेस करती हूँ, फिर नोजल हटा लेती हूँ, फिर जरा सा प्रेस करेंगे, फिर नोजल हटा लेंगे, फिर दोबारा जरा सा प्रेस करेंगे और इसी तरीके से सारे कॉर्नर्स पर क्रीम लगा लेंगे। तो ये देखें सारे कॉर्नर्स पर इस तरह से मैंने क्रीम लगा ली है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कितना जबरदस्त सा हमने ये फ्रेश क्रीम केक बनाकर तैयार कर लिया है। अब आप खुद ही देखें कि इसको बनाना कितना आसान था, कोई भी प्रॉब्लम्स हमें नहीं आई। तो चलें इसको कटिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग जो है मुझे यूट्यूब पे कहते हैं कि आप केक कटिंग करना भी सिखाएं कि आपका जो केक होता है वो अंदर से कैसा होता है। तो चलें फिर देखते हैं कि इसका फेस अंदर से किस तरह से है। तो ये देखें भाई मैंने केक कटिंग कर लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये जो है लेयर आप लोगों के सामने है। ये माशाल्लाह बिल्कुल एक परफेक्ट केक बनकर तैयार हुआ है, जैसे हम बेकरी से केक खरीदते हैं। तो भाई ये हमारा केक कंप्लीट हो गया है, काट के भी मैंने आपको दिखा दिया है। आप लोग भी अपने प्यारों के लिए अपने घर वालों के लिए इस तरह से केक बना सकते हैं या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनल तरीके से काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको जरूर कामयाबी अता फरमाएगा। टेस्ट में भी ये बहुत ही जबरदस्त था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह।